हेलो एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CLL कहते हैं. इट इज़ अ क्रोनिक लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर characterized by accumulation of mature but functionally incompetent beta lymphocyte in blood, bone marrow, lymph node and spleen. मतलब एक ये लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, जो मैच्योर बट फंक्शनली इनकॉम्पिटेंट बीटा लिम्फोसाइट होते हैं उनका एक्यूमुलेशन, वो इकट्ठे हो जाते हैं ब्लड में, बोन मैरो, लिम्फ नोड या स्प्लीन, या फिर इसे ये भी बोल सकते हैं कि प्रोलिफरेशन ऑफ इम्यूनो इनकॉम्पिटेंट बीटा सेल्स इन मेंटल जोन ऑफ लिम्फ नोड. तो ये है मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया इन एडल्ट. मोस्टली ये 60 एबव एडल्ट्स में होता है. इसकी इटियोलॉजी जो होती है अननोन होती है और ये रेडिएशन से एसोसिएटेड नहीं होता है, लेकिन जैसे CML होता है वो रेडिएशन से एसोसिएटेड होता है, बट CLL रेडिएशन से एसोसिएटेड नहीं होता है. तो इसमें जेनेटिक डिफेक्ट क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन जो जेनेटिक इफेक्ट होता है 13q का डिलीशन हो जाता है. ठीक है, इसकी प्रोग्नोसिस गुड होती है, लेकिन जो थी पुअर प्रोग्नोसिस मीन्स 11q डिलीशन हो जाता है. थर्ड है 17p डिलीशन हो जाता है. इसमें क्या होता है, ये T53 को इन्वॉल्व करता है, इसका बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस होता है. देन ट्राइसोमी 12q क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है. नॉच रिसेप्टर गेन फंक्शन में म्यूटेशन हो जाता है. तो इसमें क्या होता है, एक और भी होता है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ BCL2 और JAP70 जो एंटी एपोप्टोसिस होती है. ठीक है, ये होता है. फिर डिफेक्टिव, अगर एपोप्टोसिस डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक, तो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लॉन्ग लिव्ड लिम्फोसाइट्स का जो होती है, अगर एपोप्टोसिस नहीं हो पाया, मतलब सेल्स को हम खा नहीं पाए, तो क्या सेल्स का अमाउंट बढ़ता जाता है. ठीक है, तो ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है JAP70 का, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस नहीं हो पाता है. और एपोप्टोसिस नहीं हो पाता है तो क्या हो जाता है, लिम्फोसाइट का एक्यूमुलेशन हो जाता है. या फिर क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं. नॉर्मली क्या होता है, जो बी सेल्स होती है उससे प्लाज्मा सेल्स बनती है, प्लाज्मा सेल से इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी बनते हैं. लेकिन जो ये CLL होता है, इसमें बी सेल में म्यूटेशन हो जाता है तो प्लाज्मा सेल्स एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स बनते हैं और एंटीबॉडी भी एबनॉर्मल बनती है. और फिर एंटीबॉडी जब एबनॉर्मल बनती है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडी IgG ऑटो एंटीबॉडी बनने लगते हैं, जिससे AIH यानी ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है. तो इस तरह से ये जेनेटिक डिफेक्ट है. इसके बाद हम क्लिनिकल फीचर देखेंगे कि CLL में क्या क्या होता है. जनरली तो क्या होता है, ऑफन जो होती है एसिम्टोमेटिक होती है, इंसिडेंटली इसकी फाइंडिंग होती है. जैसे इसमें क्या क्या होता है, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, हिपैटोस्प्लिनोमेगैली मतलब लिम्फ नोड का इन्लार्जमेंट भी होता है, लिवर स्प्लीन का इन्लार्जमेंट हो जाता है. रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं ड्यू टू हाइपोगामाग्लोबिनीमिया, जैसे इन्फेक्शन निमोनिया हो गया, हर्पिस लेबियलिस या जोस्टर का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. और इसमें क्या होता है, जब एंटीबॉडी जो होती हैं हमारी बॉडी में खुद की सेल के लिए एंटीबॉडी बनने लगती है, तो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक RBC का मतलब डैमेज कर देती है एंटीबॉडी, तो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, जिसमें पैलर हो जाता है. ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट्स को भी तोड़ देता है, तो क्या पिटिकियाई परप्यूरा एपिस्टेसिस जैसे सिम्टम आने लगते हैं. इसमें थकान होती है, फैटिक होता है, फीवर होता है. तो इस तरह से ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए. नॉर्मली क्या होता है, जो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है, इसमें मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन हो जाता है इनकॉम्पिटेंट मैच्योर बी सेल का. ठीक है, ये मोस्ट कॉमन एडल्ट में हो जाता है. मोस्टली जो होती है मीडियन एज ग्रुप जो होते हैं 65 ईयर ओल्ड में ज़्यादा होता है. इंडोलेंट होती हैं, एसिम्टोमेटिक हो जाता है एट द डायग्नोसिस में भी. फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस, फैटिक, वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स आते हैं. लिम्फेडिनोपैथी, हिपैटोस्प्लिनोमेगैली, ये सारी चीज़ें होते हैं. और पेरीफेरल स्मेयर में इसमें स्मज सेल दिखते हैं जो फ्रेजाइल लिम्फोसाइट्स होते हैं. देन हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे इसका. तो डायग्नोसिस में क्या होता है, जो ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, तो उसमें लिम्फोसाइट काउंट जो होता है बढ़ा हुआ होता है. 5000 सेल जो होती है से ज़्यादा हो जाता है पर माइक्रोलीटर में, तो एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट हो गया. पेरीफेरल स्मेयर पे क्या दिखेंगे, स्मज सेल, जिसको हम पैरासूट या बास्केट सेल्स भी कहते हैं, और ये फ्रेजाइल लिम्फोसाइट्स की वजह से होते हैं. हमारी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है, जो कूम टेस्ट से हम इसको डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, TLC बढ़ता है, स्मॉल
स्मॉल मैच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं तो TLC यानी WBC का काउंट बढ़ जाता है। जैसे ये पेरिफेरल स्मेयर है, ये स्मज सेल्स होते हैं, ठीक है, स्मज सेल जो फ्रेजाइल लिम्फोसाइट्स की वजह से होते हैं, स्मज सेल्स। बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें जो होती हैं हाइपर सेलुलर बोन मैरो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है इम्यूनोफेनोटाइपिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो CLL एक्सप्रेस करता है कौन, CD19 पॉजिटिव होता है, 20 पॉजिटिव, 23 और 5 पॉजिटिव होता है। ये कभी कभी क्या होता है, CLL जो होता है उसमें एडिशनल म्यूटेशन हो जाता है तो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा हो जाता है, तो सडन लिम्फ नोड और स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ CLL इनटू हाई ग्रेड लिम्फोमा विथ फीवर एंड पेन, तो उसको रिस्टर सिंड्रोम कहते हैं, यानी रिस्टर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि CLL से डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा बना, साथ में फीवर और पेन, तो उसको हम साथ में कलेक्टिवली जो होते हैं रिस्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब है कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इस पेशेंट में, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, जो पहले हमने बताया कि हमारी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडी बन जाते हैं जिसकी वजह से RBC को तोड़ देते हैं, प्लेटलेट को तोड़ देते हैं, तो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया या ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और रिस्टर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो CLL के पेशेंट में पुअर प्रोग्नोसिस हम कब कहेंगे, अगर 11q का डिलीशन हो जाता है, 70p क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है, या JAP70 का ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, नॉच रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाता है, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन एब्सेंट हो जाता है। तो इन केसेस में अगर ये सारे केसेस, कोई भी केस अगर प्रेजेंट होता है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होता है। अब हम स्टेजिंग करेंगे। तो CLL की स्टेजिंग राय स्टेजिंग कही जाती है। 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 0 में क्या होता है, केवल लिम्फोसाइटोसिस दिखेंगे, ठीक है, 5000 सेल से ज़्यादा हो जाती है पर माइक्रोलीटर लिम्फोसाइटोसिस। इसका रिस्क जो होती है कम होता है। अगर स्टेज 2 पहला और दूसरे स्टेज जो होती है मोस्ट कॉमन होता है, इंटरमीडिएट रिस्क होता है इसका, ठीक है। इसमें लिम्फोसाइट्स के साथ ऑर्गेनोमिगैली भी दिखती है, जैसे लिम्फेटिनोपैथी हो गया। और तीसरे और चौथे जो स्टेज होते हैं उसमें लिम्फोसाइटोसिस प्लस लिम्फेटिनोपैथी प्लस ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसका रिस्क ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से जो लो रिस्क, इंटरमीडिएट, हाई रिस्क, ये 25% केसेस में लो रिस्क होता है, 50% केस जो होती है मोस्ट कॉमन उसमें इंटरमीडिएट रिस्क होता है, और 25% में हाई रिस्क होता है। नाउ ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस कराते हैं इसकी, ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री होती है। और ट्रीटमेंट आप चॉइस जो होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही होता है। लेकिन अगर एसिम्टोमेटिक और अर्ली स्टेज का होता है, लाइक 0 स्टेज का, तो उसमें वेट एंड वॉश करते हैं। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक हो गया, ठीक है, तो हम टारगेटेड थेरेपी यूज़ करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है, बी सेल टायरोसिन काइनेज इनिबिटर, तो उसको BTK इनिबिटर कहते हैं। आइब्रोटिनिब, ठीक है, ये देते हैं। वेनिटोक्लैक्स दे सकते हैं, रिटोक्सीमैब दे सकते हैं जो एंटी CD20 एंटीबॉडी होती है। फ्लूडाराविन जो होता है एंटी मेटाबोलाइट होता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम CLL में यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच. Please like and subscribe my channel.